राजा ने देखा कि कमाल है, अगर मालिक ने इनकी ग़ज़ा सुच्चे मोती रखी है तो अपने बुजुर्गों का कितना एहतराम करते हैं, जबकि अब खत्म हो चुका है। इसीलिए अदब जहां नहीं होता तो वहां ऐसे हो जाता है। जनाब मूसा के हाथ में जो असा था वो जनाब अदरीस अलैहिस्सलाम का था, विरसा बड़ों का इसके लिए इस्तेमाल कर रखा जाता है। अब भी जो ताबूत सकीना तलाश किया जा रहा है तो वो वही है ना जिस संदूक में मूसा को रखकर दरिया नील में छोड़ा, तो विरसा ही तलाश कर रहे ना। बड़ों की छोड़ी हुई चीजें विरासत है, उसकी विरासत होती है, उन चीजों की विरासत के मालिक होते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं बात के। बगैर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका विरसा ना हो, वारिस ना हो। तो ये जो दीन छोड़ा है इसके वारिस हैं और इस पे मोहर लग चुकी है, लेकिन वो मोम के ना की तरह मोड़ने नहीं देता। हर दलील रखी अकमल उसने। उन्होंने कहा जी हमारा एक बड़ा बूढ़ा है जो पीछे रह गया, उसको ग़ज़ा देने जाते हैं। आखिर वो परिंदे थे, परिंदों को उसने खिलाफत नहीं दी, खलीफतुल्लाह उनके ऊपर इंसान को चुना, आदम को, और वो अलैहिस्सलाम है आदम, तो आदम में से रज़ी अल्लाह कैसे आ गए? बाप अलैहिस्सलाम हो तो बेटा रज़ी अल्लाह हो जाता है। नुक्ता ही समझना है। बिन नबियों की औलाद बैठे हुए हो सारे ही हैं, तो पर्दा डाल दिया गया ना। अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह के झगड़ा डाल दिया, और रज़ी अल्लाह इतना पसंद है कि अलैहिस्सलाम को भी रज़ी अल्लाह कहे जा रहे हैं। भी मज़ा ही उनको इतना आ रहा है, हालांकि है सारे ही अलैहिस्सलाम के बेटे। ये बारीकी है जिसकी समझ में आ जाए और तस्लीम करने की बात है। उस राजा ने मशवरा दिया कि भाई तुम ऐसे करो ना, कुछ मिल के चले जाओ, उसे उठा कर ले, और यहाँ ये रोजाना का सफर खत्म हो जाएगा। उनकी बात समझ में आ गई, उन्हें मशक्कत की, तो उसको बड़े को उठा कर भी यहाँ ले आए। कुछ दिनों में जो बूढ़ा हंस था उसकी वो हम आहंगी हो गई राजा से। राजा ने उससे कहा कि तू इनका सबका बड़ा है, तो अपने वक्त की बात सुना, तो इनका बड़ा है तो अपने दौर की कोई बात सुना। उसने एक ठंडी सांस ली और लेके कहने लगा हमारा जमाना बड़ा सच का था। जैसे हम बचपन में थे तो हम तो मेले देखते थे, रौनकी होती मजलसों में, तकद्दस होता, एहतराम होता, जो खत्म हो चुका है। टाइम ही नहीं है बंदे के पास, आया तो 5 मिनट पढ़ के हो गया है, ना सुनने वाले को पता। आगे भी जाना है पढ़न, उत्तों 50,000 पढ़िया है ना, वारे रखे हुए हैं, वारे टंगे, ना बड़े का अदब ना छोटे का अदब। हालांकि ये दीन है ही अदब का नाम। मैनू पहले पढ़ा दे, मैं आगे जाना, पेमेंट फड़ी वो यार तो लोकल है ने किथे जाना, और मैं तो लोरों आया हूं, मैं कराची आया हुआ, मैनू अपना जेड़ा फटाफट पढ़ा दे, फटाफट पढ़ा दे। लड़ाई लड़ पड़ते हैं आपस में, लड़ पड़ते हैं, पढ़न तो लड़ पड़ते हैं, पढ़न दा लो जी। उसने कहा कि हमारा जमाना बड़ा सच का था। उसने कहा मसलन, उसने कहा ये जो तुम गंदम बीजते हो, बोते हो तुम खेत में, ये हमारे दौर में 24 घंटे में तैयार हो जाती थी। राजा का मुंह खुल गया कि ये तो 90 दिनों की फसल है, 24 घंटों में चार, तो 24 घंटों में। अब नहीं उसे कहा नहीं, वो जमीन नहीं रही, वो जमीन इतनी ताकतवर थी कि 24 घंटों में
ये फसल तैयार हो जाती हमारे वक़्त में। उसने कहा तुझे उस ज़मीन की पहचान? हाँ मैंने देखी हुई है। लो इंसान को पहली दफ़ा इस हंस ने बताया कि कमज़ोर ज़मीन हो जाए तो खोद दो नीचे, फिर ताकतवर निकल आती है। कैसे कैसे तेरी हिदायत करता है। हलाल जानवर को बैठते देख लो, जब हलाल जानवर बैठेगा तो अगली घुटनी पहले टेकेगा वो, फिर पीछे से बैठेगा। ये अंदाज़े सजदा है। हराम जानवर को, कुत्ते को बैठते देख लो, वो पीछे से पहले बैठेगा, अगली टांग के बाद में। हर चीज में ये फितरत को कायम किया है। हलाल हलाल है, हराम हराम है। ठीक है। अब उसने जब खोदी जमीन राजा ने उसके कहने पर, तो वो उसने बस ठीक है ये वो जमीन है, यहां बोओगे तो 24 घंटे में फसल तैयार हो जाएगी। उसने वही किया, गंदम बो दी। ज़हन में आई कि अगर मैंने इनकी खिदमत की है, मैं जंगे नहीं लड़ता, 24 घंटे में फसल इतनी हो जाएगी कि मैं अनाज दुनिया पे फरोख्त करूंगा, वर्ल्ड पावर हो जाऊंगा। यही हुआ, 24 घंटे में फसल तैयार हो गई। वो सिट्टे लग गए जो यूसुफ को ख्वाब में दिखाए थे। 7 सिट्टे सबज दिखाए थे और 7 ही खुशक दिखाए थे। ये अगर 8 दिखाए थे तो फिर तुम भी 8 लगा लिया करो। अगर सिट्टे यूसुफ को 7 दिखाए ना तो फिर 7 हड्डियों का ही सजदा है। लो जो उन्होंने जाकर, राजा ने बड़ा खुशी खुशी जाके वो उसका फल तोड़ा और हाथ पे रख के मला। जब मला तो उसके अंदर ना फल मौजूद नहीं था, सिट्टा तैयार था। राजा ने यूं देखा उसकी तरफ कि भाई सिट्टा तो तैयार ही है गंदम का, लेकिन अंदर फल नहीं है। उसने कहा यही तो कह रहा हूं, जमीन वो है, वो आबो हवा वो सदाकत मौजूद नहीं है। अब दिखने में हम इंसान है नहीं। मुसलमान हैं पर है नहीं। हमने कहा था कि लफ्ज है मुरसल ईमान, एक लफ्ज है मुसलमान। मुसलमान का अंदर निकाल लो, पेंसिल निकाल के खुद देख लेना। मुरसल ईमान का अदद आएगा 9 के बतूल वाला रसूल। अब मुसलमान का तर्जुमा ही नहीं निकलता, वो 4 अदद क्या निकालोगे। मुरसल ईमान का अदद 9 निकलता है कि बतूल वाला रसूल। तो साबित हुआ कि मिराज पर बतूल का नूर लेने गया था।